समोसे वाले की कहानी। पुराने शहर के चौक पर एक छोटा सा ठेला हर सुबह खड़ा हो जाता था। उस ठेले से ताजे तले हुए समोसे की खुशबू निकलकर गलियों में फैल जाती थी। ठेले का मालिक था रामू। उम्र लगभग 28 साल, सांवला सा चेहरा, मेहनत से कठोर बने हाथ और आंखों में थकी हुई पर फिर भी चमकती हुई उम्मीद। रामू का जीवन आसान नहीं था। बचपन में ही पिता चल बसे थे। माँ ने मेहनत करके उसे पाला, लेकिन गरीबी ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। पढ़ाई अधूरी रह गई और जब वह बड़ा हुआ तो मजदूरी करने शहर आया। लेकिन मजदूरी से इतना कमाना मुश्किल था कि घर का खर्चा, बूढ़ी माँ की दवाइयाँ और बहन की पढ़ाई सब चल सके। इसी बीच एक दिन किसी ने सलाह दी, अरे रामू, क्यों ना तू अपना कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर। समोसे बना लेता है ना, तेरे हाथ में स्वाद है। रामू के मन में बात बैठ गई। उसने थोड़े पैसे उधार लिए और एक ठेला बनवाया। सुबह सुबह आलू उबालना, प्याज काटना, मसाले तैयार करना और फिर चौक पर खड़े होकर समोसे तलना उसकी दिनचर्या बन गई। संघर्ष की शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन तो बस 5 समोसे बिके, दूसरे दिन 10। कई बार लोग उसे हिकारत से देखते, ये भी कोई काम है। लेकिन जब किसी मजदूर के हाथ में गर्मा गर्म समोसा जाता और उसकी मुस्कान खिल उठती तो रामू को लगता कि मेहनत बेकार नहीं है। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग कहते, अरे चलो रामू के समोसे खा आते हैं, मज़ा आ जाता है। पर जिंदगी हर रोज़ आसान कहाँ होती है। एक बार ठेले पर बैठी पुलिस ने कहा, रास्ता रोक रखा है, यहाँ ठेला लगाने का लाइसेंस है तेरे पास? रामू घबरा गया। लाइसेंस तो उसके पास था नहीं। पुलिस वालों ने ठेला उठवाकर किनारे फेंक दिया। उस दिन उसका सारा सामान बर्बाद हो गया। रामू ने रात को बैठकर माँ से कहा, माँ, लगता है ये काम मेरे बस का नहीं। माँ ने धीरे से उसका सिर सहलाया और बोली, बेटा, हिम्मत हार जाएगा तो घर कैसे चलेगा? भगवान पर भरोसा रख। उम्मीद की किरण सन। अगले ही दिन रामू ने हिम्मत जुटाई और फिर से ठेला लगाया। इस बार उसने थोड़ा हटकर काम किया। उसने छोटे बच्चों के लिए समोसे के साथ मुफ्त चटनी पैकेट देना शुरू किया। मजदूरों के लिए समोसे सस्ते रखे और कॉलेज के लड़के लड़कियों के लिए उसने हरी लाल चटनी के साथ नया स्वाद निकाला। धीरे धीरे उसका ठेला इतना मशहूर हो गया कि लोग उसे रामू समोसा वाला कहकर पुकारने लगे। एक मोड़। एक दिन पास के बड़े होटल का मालिक उसके ठेले पर आया। उसने रामू के समोसे खाए और बोला, भई स्वाद तो कमाल का है, क्यों ना तू मेरे होटल में काम कर ले, अच्छी तनख्वाह दूंगा। रामू सोच में पड़ गया। तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन ठेला उसका अपना सपना था। उसने हिम्मत करके होटल मालिक से कहा, साहब, नौकरी तो कर लूंगा, पर मैं चाहता हूं कि मेरा नाम भी रहे, मेरा ठेला, मेरी पहचान। मैं मेहनत करूंगा और धीरे धीरे अपना छोटा ढाबा खोलूंगा। होटल मालिक ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तेरे इरादे बड़े हैं, अच्छा है, लगे रहे। अंत, लेकिन नई शुरुआत। कई साल बीते। रामू की मेहनत रंग लाई। उसने छोटे से कमरे को किराए पर लेकर रामू समोसा हाउस शुरू किया। अब वहां सिर्फ समोसे ही नहीं, पकौड़ी, कचौड़ी और चाय भी मिलने लगी। गांव से उसकी माँ और बहन भी शहर आ गईं। बहन की पढ़ाई पूरी हुई, माँ को आराम मिला। रामू अब भी वही करता था, आटे में नमक मसाला मिलाकर गूंथना, आलू उबालना और समोसे तलना। फर्क बस इतना था कि अब उसके पास दुकान थी, ग्राहक ज्यादा थे और चेहरे पर आत्मविश्वास। लोग कहते, देखो, वही गरीब रामू अब मालिक बन गया। रामू मुस्कुराकर कहता, गरीबी बुरी नहीं होती, बस हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए।